हेलो दोस्तों, मनु साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर 2024 का मॉडल पेपर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मॉडल पेपर से तो 100% श्योर है कि ऐसे प्रश्न 20 से 30 ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। दोस्तों, तो आप लोग याद करते चलिएगा। और आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, जाइए फटाफट वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, तो चल दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताम्र यानी ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, एक नोटिफिकेशन बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th का और क्लास 12th का भी ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़ के आप लोग 100% यानी 400 प्लस श्योर हो कि 400 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन होगा जो सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यारलाल, आप लोग एकदम बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो कांसा कहते हैं दोस्तों। कांच यानी कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सीसा और टीन में मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सोल्डर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AI4 यानी Al4 यानी एल्युमिनियम कार्बोनेट के जल यानी एल्युमिनियम कार्बन के जल का अपघटन से बनता है, तो इसके जल से अपघटन से क्या बनेगा प्यारलाल, तो मीथेन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है 4 नंबर के, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप सभी लोग पता ही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और एक होता है साइन आई बाई साइन आर होता है दोस्तों। साइन आई बाई साइन आर होता है, ये 2 होता है दोस्तों। तो आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन, ये प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, छोटा आभासी प्रतिबिंब यानी छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, तो किससे प्राप्त होगा। दर्पण से होता है, अवतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या उत्तल लेंस से। तो क्या हो जाएगा, किससे प्राप्त होता है, तो उत्तल लेंस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल दिखाई देता है। रक्त जो होता है लाल किसके कारण दिखाई देता है, थैम्बरिन के कारण, या फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या सीरम के कारण। तो रक्त जो होता है लाल किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, तो फाइब्रिन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कहाँ से रहित होता है प्यारलाल, तो पीतरस जो होता है होता है, यकृत में होता है। 9 नंबर जैसे किस FSH या ACTH प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ दिया। 11 नंबर क्वेश्चन की उत्तल लेंस पर यानी उत्तल लेंस पर अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो और उसके द्वारा और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बीच एक उदग्र पर्दा रखा है, तो क्या होगा। तो क्या होता है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन नंबर ए कि पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, या क्या दिया है कि पर्दा के बीच अधिक प्रकाशित होगा,
कि पारदा किनारे पर अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो अधातु कौन होता है प्यारलाल? अधातु कौन होता है? जिसकी संयोजकता 1 से 4 तक के बीच में हो वो धातु कहलाएगा, 4 से ज़्यादा हो वो अधातु कहलाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। तो क्या होता है, फेरस का कितना होता है? 26 होता है, कार्बन का 6 होता है, ये तो 2 4, ये तो धातु हो गया कार्बन। एल्युमिनियम Au, तो क्या होता है दोस्तों? अधातु की बात करेगा तो क्या होगा? फेरस होता है, 26 वाला होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधातु ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लोहा क्या है? लोहा कौन सा, यानी क्या होता है लोहा? लोहा क्या होता है दोस्तों? तो 13 क्या हो जाएगा? लोहा जो होता है धातु होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारलाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि मीथेन के अणु का आकार होता है। तो मीथेन के अणु का आकार जो होता है एक रेखीय होता है, एक रेखीय होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे किस दृष्टि दोष में बनता है प्यारलाल? तो दूरदृष्टि दोष में बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। और उसके व्यवहार के लिए कौन सा लेंस, यानी उसको दूर करने कौन सा लेंस लगाया जाता है दोस्तों? तो दूर के लिए उत्तल लगाया जाता है और नज़दीक के लिए अवतल लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तब याद करते चलिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको VVI में कर लीजिए दोस्तों और याद करते चलिए, और फटाफट यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो अंत तक वीडियो तक बने रहिए और दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी करिए प्यारलाल। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकाश के लेंस के लिए किया जाता है। अभी तो बताया है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या लगाया जाता है? अवतल लेंस का लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा 16 का? अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों, आप लोग घबराइएगा मत, ऐसे हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद करते चलिएगा। चलिए 17 नंबर फिर क्वेश्चन पूछ दिया है कि दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती हैं। यानी दूरदृष्टि दोष वाला जो आंख होता है निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हो, उल्टा चलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप याद करते चलिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसी, यानी इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज यानी इंसिपिडस रोग का उत्पादित होता है, यानी उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों? किससे होती है? तो भाषोप्रेसिन से होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारलाल। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसकी कमी से, यानी इनमें से किसकी कमी से एडिशन बीमारी होती है। तो एडिशन बीमारी किसकी कमी से होती है दोस्तों? तो एल्ड्रोस्टेरोन की कमी से होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। हजामती, यानी हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि इसमें क्या रहता है? तो इसमें क्या रहता है प्यारलाल? इसमें रेजनिन एवं ग्लिसरीन रहता है, इसीलिए जल्दी नहीं सूखता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 नंबर यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान कैसे की थी? तो होगा तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड यानी कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड भी मिला रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य होता है, सन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद करते चलिएगा दोस्तों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं होती है दोस्तों? तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं होती है? तो कौन नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर चबाना नहीं होता है अनैच्छिक क्रिया। जो इच्छा अनुसार इच्छा अनुसार हो अनैच्छिक होता है, और ऐच्छिक जो होता है इच्छा विरुद्ध हो, मतलब जो इच्छा ना करे उससे हो जाए तो ऐच्छिक, जो इच्छा कर सकते हैं हम वो हो जाएगा अनैच्छिक। तो चबा अपना, एक सेकंड आप लोगों को समझाता है डिटेल में कि वो अमन होता है। एक चबाना तो हम अपने से न चबाते हैं, चबाना तो अपना ही ना है, तो अपना हो गया। और लार आना, लार आना तो ऑटोमेटिक होता है, कब लार आएगा? मीठा उठा या नींबू या होता है इमली देख के मुँह में लार आ जाता है, तो अनैच्छिक ना हो, ऐच्छिक ना हुआ, जो इच्छानुसार नहीं होता है। तो हृदय का धड़कन धड़कता 24 घंटा धड़कते रहता है, तो ये भी ऐच्छिक हो जाएगा, ये ऐच्छिक हो गया तुम्हारा, ये भी ऐच्छिक हो गया, ये भी ऐच्छिक हो गया, लेकिन चबाना जो है अनैच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारलाल। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो 1 सेकंड क्या हो गया, आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारलाल, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग होता है। घेंघा का वो जो गला में बड़ा बड़ा नहीं हो जाता है उसी को घेंघा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अभी तो बताएं, उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जारा दूरदृष्टा, यानी जारा दूरदृष्टा का उपचार किस प्रकार के लेंस के लिए किया जाता है, बाइफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारलाल, कि आप लोग याद कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन घबराइएगा मत, आप लोग एकदम समझाएंगे एकदम बढ़िया से। किसी विद्युत बल्ब यानी किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक यानी नेतांक जो 220 वोल्ट है और 100 वाट, 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है, जब इसमें 110 वोल्ट का प्रचालित करते हैं तब इसकी द्वारा उद्भुक्त शक्ति हो जाती है। तो कितनी शक्ति हो जाएगी प्यारलाल, तो कितनी हो जाएगी, तो 27 से क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी 25 वाट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। किसी बल्ब पर यानी किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा प्यारलाल, तो 28 से क्या हो जाएगा, 28 से फिलामेंट का जो हो जाएगा प्रतिरोध 110 ओम हो जाता है, 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ये ओम का साइन है, ये ओम का साइन है दोस्तों। चलिए 29 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक समूह के सूचित किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है किससे सूचित किया जाता है, तो CO से सूचित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अब लोग याद करते चलिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी आवर्त में यानी किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी यानी क्या होती है। तो जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो बढ़ेगा, और दाएं से बाएं आएंगे तो घटेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताए 31 नंबर क्वेश्चन के आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो कितने आवर्त होते हैं प्यारलाल, तो आवर्त जो होते हैं कितने होते हैं, तो आवर्त जो होते हैं 7 होते हैं, आवर्त जो होते हैं 7 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और समूह 16 होता है, आप याद करते चलिएगा। चलो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले यानी आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा प्यारलाल, तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा NR हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन करता है अनुरक्षण, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर अनुमस्तिष्क करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस स्थिति में कॉपर्स ल्यूटियस सक्रिय रहकर यानी किस स्थिति में कॉपर्स ल्यूटियस सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा सेलिक्सिन स्रावित करता है। तो कौन सी स्थिति में स्रावित करता है पैरल, तो चलिए 34 का क्या हो जाएगा, 34 का, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंडाणु से निषेचित होने के बाद ही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है प्यारलाल, तो द्विखंडन की जब भी बात करें बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी और लिशमेनिया में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारलाल, अब याद करते चलिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो बहुविखंडन किस जीव में होता है प्यारलाल, तो बहुविखंडन की जब भी बात करेगा मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो आप याद करते चलिएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है कि जो बोर्ड एग्जाम में ना पूछा हो, तो आप याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन किसी चालक में विद्युत प्रतिरोधों का मात्रक होता है। तो किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है दोस्तों, तो 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाई मीटर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक से थोड़ा बड़ा कर लें। चलिए दो चालक तार जिनमें पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है और विद्युत प्रतिरोध में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पसर यानी समानांतर क्रम होता है, समानांतर क्रम होता है, पसर क्रम मतलब समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो श्रेणी क्रम और पसर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं के अनुपात होगा। तो उसका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, तो उसका जो अनुपात होगा 1:4 हो जाता है दोस्तों, 1:4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात है 39 नंबर क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है कैसा तत्व है दोस्तों, तो हीलियम जो अक्रिय गैस यानी अक्रिय तत्व होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो हरे जो पौधे होते हैं उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और इस वीडियो से तो श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन, जाइए वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं दोस्तों। और भी इसका मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूँ, जाइए फटाफट वहाँ से जो ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।